गज जो है, गज मतलब होता है हाथी, ग्राह मतलब घड़ियाल। गज जो है कमल के पुष्प यहाँ अधिक पानी होने से संगम के लेकर के यहाँ अधिक पानी होने से जो है यहाँ हाथी डूबने लगा। अच्छा। और वही भगवान कृष्ण द्वापर का ये घटना है। अच्छा। उस समय हाथी जो है पुकारा है कमल के पुष्प लेकर के, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु विष बसत ग्राह चरण धर पछारे, चार पहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में आकर के गरुड़ को त्याग करके खाली पैरे पैदल आकर के भगवान कृष्ण घड़ियाल को मारे हैं और गज को जो है उबारे हैं। अच्छा। उस पार में हो गया कौनहारा घाट। अच्छा, इसलिए उस घाट का नाम लगा कौनहारा। वहाँ तो कोई हारा नहीं। हाँ। इसलिए जैसे घड़ियाल जो है उसका सर कटा तो वैसे ही उसको मोक्ष प्राप्ति हो गया। मोक्ष प्राप्ति होने के बाद घड़ियाल पूछा कि हे प्रभु यहाँ कौन हारा? तो यहाँ तो कोई हारा नहीं है। इसलिए उस पार रखा गया कौनहारा घाट और यहाँ जो है हरिहर क्षेत्र घाट है। ऐसे यहाँ काली मंदिर है। इस जगह को काली घाट से कहा जाता है। और दुनिया के कोई ऐसा नदी नहीं है कि जिसमें नारायणी शालिग्राम पाया। सिर्फ यही एगो नदी है कि इसी में सिर्फ शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं और दुनिया के कोई नदी में ऐसा नहीं है कि पाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, वेब समाचार की टीम इस वक्त हरिहर नाथ मंदिर आ पहुंची है और काली घाट पे इस वक्त हम मौजूद है। आपको बता दें कि हमारी आप दाई और जो तस्वीरें देख सकते हैं, गंडक नदी यहां से गुजर रही है और आगे जाके संगम होगा माँ गंगा नदी में। हमारे साथ बाबा मौजूद है। पूरी कहानी और कथा मान्यता क्या कुछ है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बाबा पहले तो नमस्ते बाबा। आए हुए तमाम भक्तों का हरिहर क्षेत्र में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मेरा नाम त्रिलोकी पांडे हुआ। यहाँ जो है पद्म पुराण के अनुसार उसमें स्तुति लिखा हुआ है, गंगा गंडकी गंगोर मध्य फलम क्षेत्रे हरिहराविधम तत् स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायण भवेत्। इसका अर्थ हुआ कि गंगा और गंडक के मध्य में बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है और यहीं पर गज और ग्राह का जो है फन छूटा था। इसका भी पद्म पुराण में, नारद पुराण में और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। गज जो है, गज मतलब होता है हाथी, ग्राह मतलब घड़ियाल। गज जो है कमल के पुष्प यहाँ अधिक पानी होने से संगम के लेकर के यहाँ अधिक पानी होने से जो है यहाँ हाथी डूबने लगा। अच्छा। और वही भगवान कृष्ण द्वापर का ये घटना है। अच्छा। उस समय हाथी जो है पुकारा है कमल के पुष्प लेकर के, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु विष बसत ग्राह चरण धर पछारे, चार पहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में आकर के गरुड़ को त्याग करके खाली पैरे पैदल आकर के भगवान कृष्ण घड़ियाल को मारे हैं और गज को जो है उबारे हैं। अच्छा। उस पार में हो गया कौनहारा घाट। अच्छा, इसलिए उस घाट का नाम लगा कौनहारा। वहाँ तो कोई हारा नहीं। इसलिए जैसे घड़ियाल जो है उसका सर कटा तो वैसे ही उसको मोक्ष प्राप्ति हो गया। मोक्ष प्राप्ति होने के बाद घड़ियाल पूछा कि हे प्रभु यहाँ कौन हारा? तो यहाँ तो कोई हारा नहीं है। इसलिए उस पार रखा गया कौनहारा घाट और यहाँ जो है हरिहर क्षेत्र घाट है। ऐसे यहाँ काली मंदिर है। इस जगह को काली घाट से कहा जाता है। तो उस गज का क्या, वो गज का क्या हुआ फिर? गज जो उद्धार हो गया उसका भी उद्धार नारायण किए हैं। बचा दिए उनको। हाँ, उसका 1.25 लाख नाती पोता सब था। श्रीमद् भागवत पढ़िएगा ना तो इसका उल्लेख आपको जो है मिल जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे जो दिव्य शिवलिंग है जिसमें हरि और एक साथ विश्व में कहीं भी शिवलिंग में विष्णु जी नहीं है। यह जो है ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया हुआ है। यह सतयुग
से है। सतयुग के समय से है। जी, अच्छा। आधा में शिव है, हाँ। पूरब साइड में शिव है, पश्चिम साइड में विष्णु है, जी। और दोनों को साट करके जो है भगवान ब्रह्मा जो है शिवलिंग का अथी किए हैं इसलिए प्राण। इसीलिए यहाँ हरि और हर दोनों का पूजा आता है। विश्व में कहीं भी शंकर विष्णु के एक साथ पूजा नहीं होता है, सिर्फ यहीं 4 क्षेत्र में, एक क्षेत्र में यहाँ हरिहर को जल अभिषेक होता है। जी। अच्छा, आगे और भी नदी का संगम होता है क्या? नहीं, आगे जो है हाँ। दीघा में ही जो है हाँ। गंगा जी का और सोनभद्र का जी। दोनों का मिलन हुआ, वहाँ से फिर आए गंगा जी। अच्छा। और तत्कालित हम लोग जहाँ खड़े हैं हाँ। आज भी उस जगह है, ये जो साधु लोगों का देख रहे हैं खलसा, जी जी। उसके बगल में एक नहर है। गंगा जी वहीं पर, गंगा जी पहलेजा घाट वाले जी। यहीं से बहती थी। अच्छा। जो कि आपको महात्मा गांधी सेतु पुल के सामने 11 नंबर से लेकर के 17 नंबर की 14 नंबर तक जो भी है उस सोनपुर के ही क्षेत्र में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जमीन आज भी जो है उसका प्रमाण है। अच्छा, तो क्या मतलब कुछ कथा है इसके पीछे, क्या कहानी है? संगम हुआ गंडक नदी का, गंगा माँ जो का। है सुनिए, गंगा और गंडक के संगम में कहीं भी आप जाएंगे तो उस चीज़ का महत्व होता है। संगम का एक अपना महत्व एक्स्ट्रा होता है। इसका क्या महत्व है, जरा बताएंगे? किसका? गंगा और माँ गंडक नदी के मिलन का। देखिए, ये जो लास्ट नदी जो है जी। नेपाल से निकली हुई है। अच्छा। मुक्ति नारायण से। नेपाल काठमांडू के आगे जो है मुक्ति धाम कहा जाता है, अभी उस समय उनका नाम है मुक्ति नारायण। उसमें आज भी सूखा हुआ तुलसी का पेड़ अगर डालिएगा हाँ। तो स्वयं नारायण शालिग्राम भगवान जो है तुलसी को चाटने के लिए आते हैं, खाने के लिए उसको आते हैं। अच्छा। और दुनिया के कोई ऐसा नदी नहीं है कि जिसमें नारायणी शालिग्राम पाए। सिर्फ यही एगो नदी है कि इसी में सिर्फ शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं, और दुनिया के कोई नदी में ऐसा नहीं है कि पाया जाता है। शालिग्राम मतलब ठाकुर जी जो सत्यनारायण स्वामी का जो पूजा करते हैं हम लोग, जो काला पत्थर है, सिर्फ यही नदी में एक पाया जाता है। अच्छा, क्या कीमत है उसका कोई कीमत नहीं है मार्केट काफी काला बाजारी भी होता है। सबसे पहली बात की है, जहाँ से नदी निकली हुई है, जहाँ से शालिग्राम का उत्पत्ति होता है, उसमें सोना का तार लगा हुआ रहता है, स्वर्ण का ऑटोमेटिक। वह नेपाल सरकार जो है छान लेती है, उसको स्वर्ण को निकाल देती है, तब वो मार्केट में आता है। उसमें सोना रहता है, प्योर सोना एकदम डेफिनेट 24 कैरेट। अच्छा। आगे एक बाबा बता रहे थे कि 5 नदी आगे जाके जुड़ती है। नहीं, वो गंडक में ही है, सोन में ही जो है सरयुग, सोन, गंगा, वो सब आगे से मिलते हैं। और दनियावा साइड नहीं, पुनपुन दनियावा तो आगे हो गया। पुनपुन दनियावा में है, इसका लग कहाँ है? अच्छा। ये तो डायरेक्ट आपको गाय घाट से होते हुए सीधे राघोपुर माहे निकल जाएंगे। एक ठो आपको चल जाएगा मोकामा होते हुए, बख्तियारपुर होते हुए। बाढ़ बख्तियारपुर में भी जो है एक गंगा जी उत्तरायण दक्षिणायन एक जगह है। उसके बाद फिर पूर्व है पश्चिम हो गए हैं, फिर सिमरिया घाट में दोनों का मिलन हो गया है। तो देखिए, ये कथा हम बाबा से जान रहे थे। बाबा क्या नाम बताया? त्रिलोकी पांडे। त्रिलोकी पांडे जी काली घाट पे मौजूद रहते हैं। जी। क्या करते हैं वैसे? यही हम पूजा पाठ कराते हैं। अच्छा, मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। पूजा पाठ जो है, मुंडन हो गया, पूजा हो गया, नहाना धोना, चंदन टीका, यही मेरा काम है। अच्छा, पले बड़े यहीं के है? हाँ, मंदिर के जस्ट बगल में मेरा घर है। अच्छा, तब तो कई किस्से आप जानते होंगे, और भी कुछ किस्से जान रहे होंगे यहाँ का कुछ? मेन जो है यहाँ वही हरिहर नाथ का है, जो कि हम कहें आपको कि ब्रह्मा जी द्वारा जो है लगाया गया था शिवलिंग को। मेन वो हो गया। दूसरा यहाँ गजग्राह की कहानी है, यही बात है दूसरा। और तीसरा जलभरत स्थान है, जिसका कि यही जलभरत ऋषि के लेकर के जो है, जलभरत ऋषि के लेकर के भारत देश का नाम, भरत ऋषि से जो है भारत देश का नाम पड़ा है। ऐसे भरत 3 गो हुए हैं, एक रामायण में और एक महाभारत काल में, और तीसरा यह है जल भारत।
अच्छा ज बड़का र हाँ आ तब भरत, चढ़ भरत, जर भरत, चढ़ भरत। जर। अच्छा चलिए, तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो धारा है, गंडक नदी की जो धारा है वो आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बह रही है। और यहाँ से हल्का आगे अगर आपकी नज़र जाए तो वहाँ पे गंगा नदी और गंडक नदी और माँ गंगा नदी का जो संगम है वो होता है। और उसके बाद सोन नदी और अन्य भी कई नदियाँ जो गंगा नदी से प्रवाहित होती है वो भी अलग होती है और संगम भी होता है। तो काफ़ी ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोक्ष स्थान इसे कहा जा सकता है। आज से नहीं बल्कि सतयुग से, यानी कि शुरू के काल से ही जब देवता इस धरती पे रहते थे उस वक्त से ही इस स्थान का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि शिव जी और विष्णु जी एक साथ एक जगह पे मौजूद है। और इस वक्त यानी कि कार्तिक माह में इस स्थान की जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कार्तिक माह में माना जाता है कि ये पवित्र महीना है। इस महीने में यदि आप इसी नदी से यहाँ का जल लेके हरिहरनाथ मंदिर तक जाते हैं और वहाँ हरिहरनाथ शिवलिंग पे जब आप जल अर्पित करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।